मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये वही बिलावल भुट्टो है जिसकी पार्टी के दम पर ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार चल रही है और अब ये नेतागिरी करते हुए भारत को धमकियां दे रहा है। जिसकी खुद की सरकार आधी उधार किया है, जिनका मुल्क पानी नहीं कर्ज में डूबा हुआ है, वो आज सिंधु नदी में खून बहाने की बातें कर रहे हैं। जनाब, पहले अपने मुल्क में पीने का पानी तो इंतजाम कर लो, फिर भारत को ललकारने का सपना देखना। खुद का घर जल रहा है और पड़ोसी के आंगन में आग लगाने निकले हैं। वैसे सरकार पर भी एक सवाल जोरों से उठ रहा है कि क्या भारत सरकार सिंधु जल संधि को खत्म कर पाएगी, क्योंकि ऐसा करने में कई समस्याएं आ सकती है। पहली तो ऐसा करने पर भारत संधि का उल्लंघन करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और उस पर दबाव भी बनाया जा सकता है। और दूसरी, अगर भारत चाहे भी तो सिंधु, झेलम और चिनाब का पूरा पानी रोकना अभी के अभी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक जो पानी यूं ही बहता रहा है उसके रास्ते में हमने वैसे बांध नहीं बनाए हैं जो पाकिस्तान तक पहुँचने से पहले उसे रोक सके। बड़े बांध, जलाशय और स्टोरेज प्रोजेक्ट ये सब वक्त मांगते हैं। सालों साल की योजना, तकनीक, मेहनत और दृढ़ संकल्प लगता है, तब जाकर कहीं संभव हो पाता है। आज जो आवाजें उठ रही हैं, पानी रोक दो, सबक सिखा दो, उनकी भावना सही है, लेकिन हकीकत यह है कि बिना तैयारी के जंग नहीं जीती जा सकती। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इस हमले के पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी भारत को कमजोर करने की, और शायद उसका असर देखने को भी मिल रहा है। कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। अब आइए देखते हैं कि भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, कौन से मोर्चे पर कार्रवाई हो रही है और क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। इस बार सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में गूंज सुनाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विश्व के 13 बड़े नेताओं से बात की और दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत तमाम वरिष्ठ अफसरों ने 30 से ज्यादा देशों के राजदूतों को बुलाकर ये साफ किया कि आतंक के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और हमारे पास सबूत भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सबूतों की पूरी फहरिस्त दुनिया के सामने रखी है। गवाहों के बयान, तकनीकी इंटेलिजेंस और ग्राउंड से निकली ठोस जानकारियां। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी शामिल थे। इनमें से 2 आतंकी स्थानीय थे, यानी कश्मीर में ही छिपे थे, और 2 सीधे पाकिस्तान से भेजे गए थे। सबसे अहम बात, उनके पाकिस्तान से सीधे संबंध की पुष्टि हो गई है। न सिर्फ तकनीकी सबूत मिले हैं बल्कि ग्राउंड इंटेलिजेंस और गवाहों के बयानों ने भी ये साफ कर दिया है कि हमले की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में ही लिखी गई थी। यानी अब कोई शक नहीं बचा है, पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर साबित हुआ। भारत ने ये साफ कर दिया कि अब बात सिर्फ निंदा की नहीं होगी, अब कार्रवाई की होगी। इससे पहले भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था, बाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया था, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए और राजनयिक संबंध भी नीचे गिरा दिए थे। और अब जब पाकिस्तान की तरफ से रटी रटाई पेशकश आई इस हमले की जाँच कराने की, तो ये मानकर चलिए कि भारत ने उसे ठुकरा दिया है, क्योंकि भारत पठानकोट जैसी फिर से कोई नौटंकी नहीं चाहेगा। फिलहाल भारत ने जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी है और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने सहित कड़े कार्रवाई अभियान चलाए हैं।